हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे रांची यूनिवर्सिटी के पीजी सेमेस्टर थर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर था आपका हिस्ट्री का, पेपर नंबर CC 301 2024-26 सेशन का ये क्वेश्चन पेपर है जो आपके साथ में साझा कर रहा हूँ। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूँ, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं सारे क्वेश्चन पेपर की PDF आपको 69 रुपीज़ में अवेलेबल करा दी जाएगी। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अभी सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। अब यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए, हिस्ट्री के पहले क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे कि किस तरह का सवाल एग्जाम में पूछा गया था। यहाँ से आप देख पाओगे, ये रहा आपका पेपर हिस्ट्री का 301 AC। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन पेपर क्या है, 2026 का ये क्वेश्चन पेपर है। 3 घंटे का वक्त मिला था, फुल मार्क्स था 70 का। 70 में अगर आप 28 ले आते हो तो आपका काम बन जाएगा। देखिए, ग्रुप ए की बात करते हैं तो ये कंपलसरी ये ग्रुप है और पहले 5 सवाल के लिए आपको एक नंबर रिवॉर्ड के तौर पर मिलेगा। राइट एनी वन वेब सोर्सेस, यानी कि किसी एक वेब स्रोत के बारे में लिखिए। तो देखिए, वेब स्रोत आपको एक गूगल स्कॉलर होगा, फिर आप जो है JSTOR लिख सकते हो, ये भी क्या है, एक वेब रिसोर्स है। या फिर आप जो है, अभी आपको मैंने बताया, गूगल स्कॉलर भी आप लिख सकते हो, गूगल स्कॉलर भी आप इसको जो है लिख सकते हो। और तीसरा ऑप्शन मैं आपको बता दूं, नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के बारे में भी जो है आप जानकारी दे सकते हैं। अब देखिए अगला सवाल, हु इज द ऑथर ऑफ इतिहास चक्र, यानी कि इतिहास चक्र के लेखक कौन है? तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के द्वारा जो है ये लिखा गया था। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने जो है इस किताब को लिखा था। सवाल नंबर 3, राइट एनी वन मेथड ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, ऐतिहासिक शोध के किसी एक प्रकार का उल्लेख करें। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, या फिर वर्णनात्मक शोध, या फिर विश्लेषणात्मक शोध इसे कहा जाता है। हु वाज द ऑथर ऑफ राजतरंगिणी, राजतरंगिणी जो है कल्हन के द्वारा लिखी गई थी। ये जो है आंसर आपका कल्हन हो जाएगा। ये सेम 2 में भी सवाल हूबहू पूछा गया था। हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन बिब्लियोग्राफी, बिब्लियोग्राफी के कुल कितने घटक होते हैं? तो देखिए, बिब्लियोग्राफी में 4 या 5 मूल घटक होंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा? लेखक का नाम, पुस्तक या लेख का शीर्षक, प्रकाशन का स्थान, प्रकाशक का नाम और प्रकाशन का वर्ष। ठीक है, तो यानी कि आप 1 2 3 4 5 लिखेंगे। कितने घटक होते हैं? 5। अब बात करेंगे शॉर्ट टाइप के सवाल की। 5 नंबर का एक ही सवाल आता है, संदर्भ ग्रंथ सूची पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। 5 नंबर आपको इसके लिए मिलेगा। अब हम लोग पहुंच चुके हैं, देखिए ग्रुप बी में। ग्रुप बी में डिस्क्रिप्टिव आंसर आपको लिखने हैं, 4 सवालों का जवाब देना है। 15 चौके 60 नंबर आपको यहां से मिलेगा। सवाल नंबर तीसरा, थ्रो लाइट ऑन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिसर्च, प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों पर प्रकाश डालें। चौथा सवाल, एक्सप्लेन द वेरियस मेथड ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, यानी कि ऐतिहासिक शोध के विविध सिद्धांतों की व्याख्या करें। सवाल नंबर 5, व्हाट डू यू मीन बाय रिसर्च क्वेश्चन इन रिसर्च डिजाइन, एक्सप्लेन, शोध अभिकल्प में शोध प्रश्नों से आपका क्या तात्पर्य है, वर्णन करें। छठवां सवाल, व्हाट इज द रोल ऑफ अ फुट नोट्स इन एंड रेफरेंस इन दिस थेसिस राइटिंग, डिस्क्राइब। चौथा पेज की ओर हम लोग बढ़ते हैं, यानी कि शोध प्रबंधन का लेखन में पाद टिप्पणियों और संदर्भों की क्या भूमिका है। सवाल नंबर 7, राइट एन एसे ऑन इंटरनल क्रिटिसिज्म, आंतरिक आलोचना पर एक निबंध लिखिए। सवाल नंबर 8, डिस्कस ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ हाइपोथेसिस इन रिसर्च डिजाइन, शोध अभिकल्प में परिकल्पना के महत्व की चर्चा करें। तो ये था आपका सवाल हिस्ट्री का 301 का, AC 301 का पेपर। अगर आपको पिछले 5 साल का PYQ चाहिए तो ये आपको जो है 69 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, सजेशन आपको 199 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।